और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के भाटापारा में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों तरफ से लाठी डंडों तक का इस्तेमाल किया गया। तस्वीर इस वक्त आपके सामने की। लड़ाई बढ़ती देख बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह सामने आ गए, लेकिन आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनसे धक्का मुक्की तक की। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच यह भिड़ंत बताया जा रहा है कि उस वक्त हुई जब बैरकपुर से बीजेपी के सांसद अर्जुन सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का माल्यार्पण करने के लिए गए, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। अर्जुन सिंह की गाड़ी पर हमला तक कर दिया गया। तस्वीरें इस वक्त मौके की आपके सामने। पश्चिम बंगाल के भाटापारा की यह तस्वीर आपके सामने है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, 23 जनवरी, और ऐसे में देखिए किस तरह से पश्चिम बंगाल की सियासत में नेताजी पर यह सियासी संग्राम की तस्वीर सामने आई है। भिड़ंत यहां पर हुई है। बीजेपी के जो सांसद हैं, बताया जा रहा है कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। तो बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच देखिए किस तरह की ये भिड़ंत यहां पर सामने आ रही है। जानकारी जो मिल रही है उसके हिसाब से अर्जुन सिंह की गाड़ी पर यह हमला किया गया, धक्का मुक्की यहां पर की गई। पहुंचा था वहाँ, मैं भी मुझे भी माला देना था, तो वहाँ जाने के बाद पुलिस के सामने ही सब कुछ हो रहा था, तो मेरे ऊपर भी हमला हुआ, मेरे गाड़ी को तोड़ दिया गया। वो किसी भी तरह से सिक्योरिटी ने बचा कर निकालने की कोशिश की, उसके लिए उसको 3-4 राउंड गोली भी चलाना पड़ा। करीब वहाँ 3-4 राउंड गोली उन लोगों ने चलाया था, उसके जवाब में बचा के निकालने के लिए 3-4 राउंड गोली चला के निकालना पड़ा था। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत पर संबित पात्रा ने ट्वीट किया, ममता दीदी की सरकार में टीएमसी और उनके गुंडों ने बंगाल को राजनीतिक हिंसा का प्रतीक बना दिया है। बंगाल में जनता द्वारा चुने गए सांसद सुरक्षित नहीं तो टीएमसी के गुंडों से बंगाल की जनता कैसे सुरक्षित होगी। सांसद अर्जुन सिंह के ऊपर यह मॉब अटैक बंगाल की कानून व्यवस्था मॉडल का प्रतीक है। संबित पात्रा की तरफ से इस पूरी तस्वीर के बाद यह ट्वीट किया गया। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी अर्जुन सिंह पर हुए हमले को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता अक्सर ऐसे हमले करते रहते हैं ताकि कोई बीजेपी नेता काम ही ना कर सके। भाटपाड़ा में अर्जुन सिंह को जान से मारने के लिए हर बार प्रयास होती है, वो काम ना कर सके, उनको व्यस्त रखने के लिए बार बार आक्रमण होता है, उनका परिवार पर, घर पर, उनके कार्यकर्ताओं पर लगातार होता रहता है। तो इस प्रकार हिंसा की राजनीति जो टीएमसी यहाँ चला रही है, लोकतंत्र में इसका कोई जगह नहीं है। तो बीजेपी का टीएमसी पर देखिए हमले का ये पूरा आरोप है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, अब उसे लेकर सियासी उबाल भी मच रहा है। नेताजी को लेकर जिस तरह से ये पूरा संग्राम यहां पर सियासत के तौर पर सामने आया है, अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी यहां पर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के भाटापारा की ये तस्वीर है जहां नेताजी को लेकर यहां पर देखिए किस तरह से सियासी भिड़ंत दिखाई दे रही है। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता बताया जा रहा है कि आपस में भिड़ गए। बीजेपी एमपी अर्जुन सिंह से धक्का मुक्की तक की गई, उनकी गाड़ी पर हमला तक यहां पर किया गया। नेताजी की आज जयंती है और देखिए इस मौके पर एकजुटता का प्रतीक तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन लड़ाई जरूर हुई, वो सियासी भिड़ंत जरूर सामने आई जिसे काबू में करने के लिए सुरक्षा बल के जवानों को भी यहां पर पहुंचना पड़ा। और मौके की यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से नेताजी की जयंती पर यह सियासी भिड़ंत सामने आई है। और पंजाब में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे संयुक्त समाज मोर्चा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें 35 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। इन उम्मीदवारों में लक्का सिधाना का नाम का भी वो शख्स शामिल है जो 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा का मुख्य आरोपी है। लक्का को संयुक्त समाज मोर्चा ने भटिंडा के मौड़ मंडी से विधानसभा सीट से उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया है। लक्का सिधाना को टिकट देने पर पंजाब की पॉलिटिक्स अब गर्मा गई है। लक्का ने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया था। तो पिछले साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की गरिमा पर चोट पहुंचाने वाले मुख्य आरोपी लक्का को संयुक्त समाज मोर्चा की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। ये वही लक्का सिधाना है जिस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए तक का इनाम भी घोषित किया था। लक्का सिधाना को टिकट देने पर बीजेपी ने संयुक्त समाज मोर्चा को घेरा। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने किसान नेताओं पर हमला करते हुए उनसे सवाल पूछे। कहा किसान नेताओं को बताना होगा कि लाल किले की घटना में उनकी सहमति थी या नहीं। किसानों के संगठन ने जो पार्टी बनाई थी उसने लाल किला हिंसा मामले के आरोपी लक्का सिधाना को भी अपना उम्मीदवार बनाया है भटिंडा में। कैसे देख रहे हैं?
देखिए, अब राकेश टिकैत जैसे नेताओं को आकर ये देश को बताना पड़ेगा कि लाल किले की घटना में उनकी सहमति थी या नहीं। अब तक वे लाल किले की घटना को अपने से अलग करके देख रहे थे। अब साफ जाहिर होता है उसको टिकट देने के बाद कि लाल किले की घटना सुनियोजित थी, उसमें जो किसान के अभिनेता हैं उनकी सहमति थी। यदि ऐसा नहीं होता तो कम से कम ऐसे अवांछित ताकतों को न वैधानिकता देते, न चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा बनाते। पंजाब के पूर्व डीजीपी और नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ पंजाब में एफआईआर दर्ज कर ली गई। मोहम्मद मुस्तफा पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप है। मोहम्मद मुस्तफा मलेर कोटला से कांग्रेस उम्मीदवार और पंजाब सरकार में मंत्री रजिया सुल्ताना के पति हैं और जिस तरह से बयान उन्होंने यहां पर दिया था भड़काऊ तौर पर, अब इस पूरे मामले को लेकर कानूनी तौर पर भी कार्रवाई आगे बढ़ती नजर आ रही है। खुलेआम धमकी के खिलाफ ये पूरा केस यहां पर दर्ज किया गया है। मुस्तफा के बिगड़े बोल पर अब कानूनी पहलू भी यहां पर नजर आ रहा है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है, यानी कि मामले की पूरी जांच यहां पर की जाएगी। वीडियो सामने आया तो उसके बाद ये बिगड़े बोल, विवादित बोल, धमकी भरे बोल यहां पर सुनाई दिए गए थे। मोहम्मद मुस्तफा ने आम आदमी पार्टी की जनसभा में पहुंची भीड़ को देखकर धमकी दी थी। आपको सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। मैं कौमी सिपाही हूं, अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। मेरे जलसे के बराबर में अगर कितनों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएंगे। देश आज सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि एक कुशल सेनापति के तौर पर हमेशा याद किए जाते रहेंगे, याद किए जाते हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में उन्हें महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर देखा जाता रहा है, एक वीर योद्धा के तौर पर। और आज के ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। पीएम मोदी शाम को करीब 6 बजे होलोग्राम मूर्ति का अनावरण करेंगे। इसके बाद शाम 6:25 पर पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। इस होलोग्राम प्रतिमा को 4K प्रोजेक्टर से संचालित किया जाएगा। इस होलोग्राफिक स्क्रीन को इस तरह से लगाया गया है जो किसी को भी नजर आ सके। होलोग्राम को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए उस पर नेताजी की 3D तस्वीर लगाई जाएगी। होलोग्राम प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी होगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2019 से साल 2022 तक के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी बांटेंगे। तो आज होलोग्राम मूर्ति का अनावरण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे करने जा रहे हैं। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और आजादी के नायक सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है और इस मौके पर पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण इंडिया गेट के पीछे जो कैनोपी आपको दिख रही है, यानी छतरी नुमा आकार जो दिख रहा है, वहां स्थापित की जाएगी। अभी होलोग्राम प्रतिमा स्थापित की जाएगी और जैसे ही ग्रेनाइट की प्रतिमा बन जाएगी उसके बाद यहां स्थापित किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी है। जो कैनोपी आपको दिख रही है इस वक्त छतरी नुमा आकार, अपने कैमरा पर्सन युगल से कहेंगे थोड़ा क्लोज करे कैमरे के लेंस को क्लोज करे और दिखाएं कि जो खाली स्थान आपको दिख रहा है इंडिया गेट के पीछे छतरी नुमा आकार है, वहीं वो होलोग्राम प्रतिमा सुभाष चंद्र बोस की लगाई जाएगी। 6 दशक से यह स्थान खाली था। जॉर्ज पंचम की प्रतिमा पहले लगाई गई थी, 1968 में उसे हटा दिया गया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्रीराम स्कूल मौलसरी आज अपने उसूलों के चलते सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का हब बना हुआ है। स्कूल की बिल्डिंग की इमारत और सोलर पावर्ड क्लासरूम से लेकर इफेक्टिव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और स्कूल को प्लास्टिक फ्री रखने की कवायद आज स्कूल में ग्रीन वॉरियर्स को प्रेरित भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं मिशन पानी की एक रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी।
struggle for Nav and I. Since a young age, though Shriram School has inculcated a sense of responsibility to the environment, we didn't know what to do to help the environment. Gazipur landfill, which is the world's largest landfill, collapsed, killed 2 people, and also caught on fire, releasing tons and tons of toxic gas. And for the next 2-3 days, there was smog everywhere. So that's when the connection was created for Nav and I, that waste and air pollution are very interconnected. Then we did some more research on this connection. We found out almost 30% of Delhi's air pollution is caused indirectly or directly by waste. And that's when we, researched a little more and found out that the best solution is segregation. So then, within 2 months, we had 50 people reach out and join us. Then in the next month or two, we had 100 people. And now we've grown to over 1,500 homes in both Delhi and Gurgaon. After we teach them the importance of waste, we say, hey, you know that waste is contributing to a lot of pollution, both water and air, so why don't you sign up with us? Then we offer a home-to-home pickup, where we go home to home, pick up their waste, take it into our warehouse where we micro-segregate the waste, which basically means if we get paper, we're micro-segregating it into A5 paper, A4 paper, shredded paper, newspaper, and then we aggregate it, which means, keeping large quantities of that waste. And after we have those large quantities, we send them to certified recyclers. And we started planting these dense groves, native groves in the heart of the cities, so we can maximize biodiversity and decrease air pollution to the maximum. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। देश का सबसे कामयाब फैक्चुअल एंटरटेनमेंट कार्यक्रम OMG ये मेरा इंडिया वापस आ रहा है नए सीजन और नई कहानियों के साथ। तो देखना ना भूले OMG ये मेरा इंडिया सीजन 8 का पहला एपिसोड कल रात 8 बजे सिर्फ हिस्ट्री टीवी 18 पर। इंडिया के धुरंधर, टैलेंट का समंदर, डेयरिंग कलाबाज, अनोखे अंदाज, हैरान है हर नजर देख के इंडिया का हुनर। इस बार कुछ नई कहानियां, कुछ नई जगहें, कुछ नए लोग। मिलिए सुपर इंसान आदिल तेली से, जिन्होंने साइकिल पर कश्मीर से कन्याकुमारी का सफर तय किया इन रिकॉर्ड टाइम। इंडिया की पहली फुल्ली कस्टमाइज्ड बांस की साइकिल। 2 भाइयों का संतुलन जीत लेगा आपका मन। बनाएंगे हवा में पत्थरों से आर्ट, द मैजिकल एरियल आर्ट। और ये है इंडिया की पहली एंड ओनली लोटस सिल्क मेकर। 2.5 किलो के हाथ का जमाना हुआ पुराना, जरा 2.5 किलो के पांव को ले आना। OMG, यहाँ हुनरबाज जोश और जुनून से लिखते हैं फसाना, जिसे देखकर हर शख्स कहता है OMG। बायजूस OMG ये मेरा इंडिया का नया सीजन शुरू हो रहा है 24 जनवरी से हर सोमवार रात 8 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर।